अभी एक चीज देखिएगा कि अभी कोई भी बताएगा कि किस तत्व का रंग है, तो रंग क्यों है ऐसा, स्वाद कैसा है, कोई बताना चाहेगा? हाँ जी, पृथ्वी का बताएं सर। जी 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 जी। हाँ जी, जैसे पृथ्वी का तो रंग पीला बताया आपने, और आप उसका एक मेन मोबाइल भी ऑन कर, वो वीडियो भी ऑन कर लीजिएगा। जी सर। जी हाँ जी, हो गया सर। जी जी। जी हाँ जी, तो आपने पृथ्वी के संबंध में बताया था कि पृथ्वी का रंग पीला है, और इसका जो मेन कॉज बताया आपने कि जैसे हम जो दूध ग्रहण करते हैं जिनसे, जैसे हम गौ माता के संदर्भ में आपने बताया कि जब उनका हम दूध लेते हैं पीते हैं तो उसमें एक पीला रंग होता है दूध में, है ना, जो गाय की हमारी देसी गाय होती है। जी और एक आपने ये भी बताया था कि अगर हम पूरी, जैसे मिट्टी कई प्रकार की है, काली मिट्टी है, लाल भी है, और भी प्रकार की है, पर मुख्यतः अगर पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का देखेंगे जीपीएस के मैपिंग में, तो मिट्टी का मुख्यतः जो रंग होता है वो पीला ही होता है। जी तो ये दो कारण जो विशेष रूप से आपने बताया कि इस कारण से पृथ्वी तत्व को हम पीले रंग से निर्धारित करते हैं सर, ये चीज जी जी। और दूसरा, जी। अगर इसको स्वाद से जोड़े तो स्वाद मीठा क्यों है? हाँ हाँ, मीठा, हाँ जी, आपने मीठा स्वाद बताया था, बिल्कुल जी जी जी। हाँ जी। अच्छा। ठीक है। एक मिनट, मीठे में था। चलिए, कोई और साथी बताएगा? भैया ने बहुत अच्छा बताया पहला, रंग का। हाँ भैया, दूसरा वो मैं बताता हूँ। जी, वायु वीडियो ऑन तत्व कर है। लीजिएगा। जी सर। जी सर, वो वायु। हाँ ठीक है। एक हाँ, मिनट आप बताना बताइए चाहूंगा मैं, बताइए। स्वाद स्वाद हम्म, का याद आ गया ना मुझे। तो जैसे आपने गाय का जो दूध होता है, ताजा दूध, है ना, तो उसका भी स्वाद में जी मीठापन होता है प्राकृतिक रूप से, जी। है इसी ना, तरीके से तो अपनी वो माता कारण। का भी दूध जो होता है वो जी भी मीठा असली होता है ना? हाँ, जी सर, जी सर, जी। जी जी। और पृथ्वी के अंदर रहने वाले जो कीट होते हैं, हाँ, जो वो भी जीव मीठे से होते हैं, आकर्षित होते हैं जी। वो भी मीठे पे आकर्षित होते हैं। जी। और इसका जो स्वभाव है, वो स्वभाव जो भी है वो बिल्कुल ऐसा जी क्यों है? जी सर। स्वभाव क्या क्या है, गुणधर्म? सहनशीलता, जड़त्व, हाँ जी, सहनशीलता। एबिलिटी है जैसे, हम्म धैर्य। हाँ, परिपक्वता। हम्म हाँ जी, परिपक्वता है ना, और मतलब धैर्य जैसे बता रहे, और स्थायित्व है इसके अंदर। और उसमें आपने हम्म संबंधों का विकास करने के लिए इसमें एज फैक्टर बताया कि 36 से 48 साल की जो एज हम्म होती है, उसमें व्यक्ति जो है संबंधों के महत्व को समझता है, संबंधों को विकसित करना हम्म, चाहता है समाज के अंदर, उससे सुरक्षा भी मिलती है उसको, और समन्वय समाज में पैदा करना चाहता है, जी जिससे कि उसका विस्तार भी होता है ना। तो ये जी पृथ्वी के सारे आपने गुण बताए थे जी सर। जी जी। नहीं, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि हम में से ना कोई भी किसी को सर और मैडम ना बोले। मेरा नाम जी जी गौरव है, आप मेरा जी नाम गौरव भी ले सकते हैं, है ना? जी भाई जी भी बोल जी, सकते ठीक हैं, है। जी है जी, ना? ठीक है जी। और सर ना बोले। जी 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 भैया। इसी के साथ कोई आकाश का कुछ बताना चाहेगा? हाँ जी। आकाश आकाश तत्व का। का। हाँ। भैया किसी जी और को बोलिए। मौका देते हैं एक बार। हाँ जी, जी बिल्कुल। आकाश का जी। रंग है सफेद या ब्राउन। आप अपना वीडियो ऑफ ऑफ कर लीजिएगा, और भैया आप जो बोल रहे हैं आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा, जिससे सभी एक ठीक है जी। दूसरे को ना शक्ल से पहचान पाएंगे। जी आकाश तत्व का जो रंग है वो भूरा है, सफेद है या ब्राउन है। उसका हम्म स्वभाव है उदासीन, और हम्म सीमित सोच रहती है उसमें, चिंता भविष्य वगैरह। और उसका स्वाद हम्म। जो है वो कसेला या चटपटा है। जी, और उसका उम्र जो है 48 साल से 60 साल तक है। ठीक है। अब इसका रंग और स्वाद ऐसा क्यों है? आकाश का रंग जैसे हमने सफेद रहता है वैसा हमने उसको ये सोचा है। हम्म। और स्वाद कसेला या चटपटा है। क्यों है, क्यों? अगर आपको ये अम, क्यों याद रहा ना, तो फिर आपको हाँ। कभी नोट्स पलटने की जरूरत नहीं रहेगी। ये तो मुझे याद में नहीं रहा भैया। ठीक है, कोई नहीं। हम्म, कोई और साथी, कोई और भाई, हाँ कोई जी बहन? जी। वो जी, आप आपने बताइए। भस्म के, हाँ जी, भस्म के विषय में बताया था ना, कि जब हम जी भस्म तैयार करते हैं
तो भस्म भी आकाश हम्म, तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जी भस्म का जो रंग होता है सामान्यतः वो ब्राउन यानी सफेद सफेद और ब्राउन कलर सामान्यतः रहता है वो। जी, या उसके बीच के शेड होंगे वो, है ना? हाँ जी। जी, हाँ जी, बिल्कुल सर जी। बस और सर जी। आकाश के लिए, हाँ, जैसे पृथ्वी के लिए मैंने बताया था, पृथ्वी की हम्म, तुलना हम भोजन से रखेंगे हमेशा। पृथ्वी हाँ की जी, तुलना हम हमेशा माता से रखेंगे, है ना? जी तो उसी जी जी। तरह से आकाश की तुलना जो है हम धातुओं से करते हैं। धातु, जी बिल्कुल। हम्म, हाँ तो जी। धातुओं को सिर्फ एक ही तरीके से खाया जा सकता है, वो है केवल और भस्म, केवल उनको भस्म बना के। जी। जी, ठीक है। इसके अलावा कोई और बताना चाहे वायु के बारे में? राम राम जी। राम राम जी। वायु का रंग हरा है। हरा क्यों हम्म, है, इसका कारण है पेड़ पौधे जो जमीन के ऊपर की साइज में बढ़ते हैं, उसके कारण इसका रंग हरा है। और जी, खट्टा है इसका स्वाद। खट्टा मतलब जो भी फल लगते हैं वो सारे फल स्टार्टिंग में खट्टे होते हैं, इसलिए इसका रंग नहीं 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 कलर नहीं नहीं स्वाद नहीं नहीं खट्टा नहीं होता है। नहीं। बहुत सारे फल जो स्टार्टिंग में कड़वे होते हैं, फीके होते हैं, कसेले होते हैं। तो खट्टे तो इसलिए नहीं हो सकता कारण। हम्म, जी। और इसकी उम्र है जीरो से खट्टे का बारह कारण साल सिर्फ खट्टे का कारण सिर्फ इतना था कि आप पूरे जीवन के परिदृश्य में सबसे ज्यादा जो खट्टा खा सकते हो वो छोटेपन में ही खा सकते हो, बालपन में। दूसरा, अच्छा। जैसे बच्चा चंचल होता है, हवा चंचल होती है, ऐसे ही इसको खाने से आपकी एड़ी से लेकर चोटी तक पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होते हैं। अगर आप ज्यादा खट्टा खा लोगे ना तो आपका रोम रोम फड़क उठेगा। इस टाइम पे जो हवा चल रही है पौष महीने में, अगर हम्म, आपको ठंडी हवा कहीं लगेगी तो आपका रोम रोम उसी तरीके से खड़ा होगा जैसा खट्टा खाने पे होता था। जी। 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 जी भैया। ठीक है। कोई अग्नि का बताना चाहे? बहनें बहुत पीछे चल रही हैं, किसी भी बहन ने कोई कोशिश नहीं की। भैया आकाश का स्वाद चटपटा क्यों होता है, बता सकते हैं प्लीज? दीदी पहले वीडियो ऑन कीजिए। कौन बोल रहे हैं आप? जी, ठीक है। आकाश का स्वाद चटपटा, कसेला और फीका इसलिए बताया था कि जब आप किसी भी धातु को लेते हो, धातु की तुलना की थी आकाश से, जी और धातु को खाने का एक ही तरीका है भस्म बना के। तो जब आप जी भस्म ग्रहण करते हो तो उनके रंग तो बता दिए थे, सफेद से लेके ब्राउन के शेड में आते हैं। इसी तरीके से जो उनका स्वाद है वो या तो फीका होता है, कसेला होता है, या चटपटा जैसा होता है। तो जो स्वाद की कैटेगरी वहां पे मिलती है भस्मों से, तो उससे हमने रंगों और स्वाद को जोड़ा है। जी। थैंक जी यू। जी जी। कोई और साथी अग्नि ऊर्जा के बारे में बताना चाहे? गौरव भैया, मेरा एक सवाल था इसमें। जी अगर मान लीजिए कोई भी तत्व है, पांचों फाइव एलिमेंट है, अगर इनमें जी। से कोई सा भी मान लीजिए अपन वायु अगर विकृत होता है तो उसके क्या परिणाम और गुण स्वभाव धर्म आएंगे उसके? भैया अभी ये सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जी भैया। सभी के सभी कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना? जी। जी। तो अभी कोई अग्नि या जल के बारे में बताना चाहेगा? जी, हाँ जी, अग्नि के ठीक विषय है। में बताऊं सर भाई साहब? मैं चाहूंगा भैया कोई और बताए। जी ठीक है जी। कोई भी और बताना चाहेगा? जी मैं बताने का प्रयास करूंगी। जी दीदी अग्नि बताइए। दो प्रकार की होती है, सामान्य और प्रचंड कह लीजिए। जी, दो प्रकार की अग्नि होती है। जी, एक सामान्य अग्नि और दूसरी प्रचंड अग्नि। प्रचंड। हाँ, प्रचंड। जी तो सामान्य अग्नि में जोश, क्रोध और ताकत होती है, उसका लाल रंग होता है। और 12 से 24 की उम्र के लोगों में ज्यादा उसकी उम्र होती है 12 से 24 तक की।
ये ठीक है। छोटी आंत और हृदय में पाई जाती है। नहीं, अभी ये तो बताया ही नहीं गया, उधर नहीं जाइए, उधर नहीं जाइए। अब जी, बस मुझे ये बता दीजिए, अभी अंगों पे मत जाइए, अभी सिर्फ इतना बता दीजिए कि इसका जो रंग और स्वाद है वो ऐसा क्यों लिया गया, अग्नि का रंग इसका लाल ही क्यों लाल लिया? रंग है, ये हमेशा जोश और ताकत, गुस्सा दिखाता है, इसलिए उसका रंग लाल है। अग्नि का रंग लाल होता है। स्वाद और कड़वा उसका क्यों है? स्वाद तीखा है, कटु होता है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? क्योंकि वो नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, कोई और बहन या कोई और भाई? भैया सर उसकी आयु जो है हम्म 12 से 24 की, तो वो हम्म स्वभाव परिवर्तन हो रहा है उसमें, यौवन है, उमंग जी है, इसीलिए जी उसको अधिक ताकत भी है और जोश भी है हम्म, काम करने का। इसलिए जी उसकी अगर कोई भी चीज उसको नागवार गुजरती है तो एकदम मुंह लाल हो जाता है, तमतमा जाता है। जी। नहीं, बहुत अच्छा इसी आंसर है। और स्वाद कड़वा क्यों है? अग्नि का स्वाद कड़वा इसलिए है कि अगर हमारे घर में कोई चीजें जल जाती हैं, फर्ज करो कहीं जी कढ़ाई में ही कुछ जल गया, तो हम किचन में घुस नहीं पाते, सारा हलक हमारा कड़वा हो जाता है, सांस के साथ जैसे ही अंदर जाता है धुआं, ऐसे ही वो कड़वा महसूस होता है, बाहर आने को खांसने को मन करने लगता है। जी जी बिल्कुल। कि तो अगर 12 कोई से भी 24 तक का उम्र एक खून खोलने वाला होता है, तो कड़वा मुंह बोलते हैं मतलब इसलिए। कड़वा हो जाता है। दूसरा, जब भी आप ज्यादा सामर्थ्यवान होते हैं ना, तो आप सामने वाले को तमस बोलने से बढ़ता है पहले, शरीर हाँ, में। जब आप सामर्थ्यवान होते हैं तो सामने वाले को बोलने से पहले, लड़ने से पहले सोचते नहीं है। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और रिक्शा वाला आपकी गाड़ी के आगे आ जाए, तो आप गाली भी देंगे, उसको मारेंगे भी, पीटेंगे भी, धमकाएंगे भी। अभी यही आपकी गाड़ी के आगे पुलिस की जीप आ जाए, तो क्या आप उसको गाली देंगे? क्या उसको आप गाली गलौज करेंगे? क्या मारेंगे? बोलेंगे सॉरी सॉरी, उल्टा सॉरी बोलेंगे ना उसे। जी तो ऐसे ही है, जब 12, हाँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। तो जब 12 से 24 की एज में आप जा रहे होते हो, तो उस टाइम पे आपके अंदर आपकी क्षमता से अधिक जोश और सामर्थ्य है। ठीक है, आपको उसका यूटिलाइजेशन नहीं आता है, तो उस कारण से आप किसी से भी गलत व्यवहार कर देते हो, एकदम से गलत बोल देते हो। और वही कारण है कि आप किसी भी एज फैक्टर में हो, लेकिन जब क्रोध में आते हो तो आपको आपकी लिमिट नहीं पता होता, है ना? तो इसलिए जब कोई जी क्रोध में आता है तो उसकी आंखें लाल होती है, कान लाल होते हैं, जोश ऊर्जा में होता है, तो इसलिए वहां पे लाल रंग से जोड़ा। और जब क्रोध में होता है तो वो मीठी बातें बोलता है क्या? नहीं। समझदारी की बात बोलता है क्या? जी नहीं। डर के बोलता है क्या? जी आपको हंसी मजाक वाली बात बोलता है क्या? नहीं। कैसे बोलता है वो? गुस्से में कड़वा। कड़वा, कड़वी बातें बोलेगा। कड़वा बोलता है ना। तो जी। स्वाद वहां से भी कड़वा बना। दूसरा, हम्म। किसी भी स्वाद को अगर आप आग से ताप दें, बहुत आग में रख दें, तो क्या होगा? जल जाएगा। जी जलेगा तो तीखा बनेगा या कड़वा बनेगा? ठीक है। जी। हाँ। और जैसी प्रचंड अग्नि में जाएगा तो वहां पे रंग हमारा लाल से नारंगी हो जाएगा, और यहाँ पे स्वाद कड़वा हो जाएगा, है ना? जी। मतलब अब पहले से भी कड़वा है। हम्म। ठीक है। बस एक चीज बढ़ जाएगी, जोश के साथ होश। पहले की तरह कोई बोलेगा कि मूवी देखनी है या अपने से पर्सनली कोई चीज जुड़ी हुई है, तो उसके लिए हमेशा तैयार। लेकिन अपनी अक्ल इतनी लड़ाएगा व्यक्ति कि मेरा नुकसान होगा या नहीं होगा। दोस्तों ने बोला कि चल मूवी दिखाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है कि भाई दिखा कौन रहा है, कि मैं दिखा रहा हूँ, चल मैं आ जाता हूँ। दोस्तों ने कहा तुझे मूवी दिखानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं आ रहा, टाइम ही नहीं है मेरे पास। पहले क्या था कि उधार ले लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, उल्टा दोस्त से ही मांग लूंगा, पर मैं जाऊंगा, पैसे नहीं है तो भी मूवी देखनी है। हम्म। ठीक है ना? जी अब उसको ऑन ऑफ होना आता है, ब्रेन वाले को।
एक बच्चे से लड़ना खतरनाक है कि एक समझदार व्यक्ति से लड़ना ज्यादा खतरनाक है? समझदार व्यक्ति से। क्योंकि आपको नहीं पता ना कि वो कब ऑन होगा, कब ऑफ होगा। वो हो सकता है आपको उल्टा उकसा दे और पुलिस बुला ले। लेकिन जो बच्चा है वो तो अपनी धुन में गुस्सा है तो गुस्सा है ना। तो अगर कोई आ जाएगा आपके सपोर्ट वाला तो वो खुद ही डाउन हो जाएगा। लेकिन जो सामने वाला है वो उल्टा आपको चढ़ाएगा, क्योंकि अब वो दिमाग का उपयोग करेगा ना। हम्म। ठीक है, तो 24 से 36 वाले के साथ लड़ाई झगड़ा आप कर रहे हो तो वो समझदारी का प्रयोग कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक। जी। अब इसी तरीके से जल पे चलते हैं। तो जल का कोई बताएगा? जी। हाँ जी, बताएं सर, जी बताऊं? जी 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 बताइए। जी बताइए भैया। जी हाँ जी, जल के विषय में है। एक तो आयु का जो वर्ग है 60 वर्ष से ऊपर, और जी इसका नीला और काला रंग है, और खारा स्वाद है, जी क्योंकि समुद्र का जो पानी है वो समुद्र से तुलना है तो अधिकतम जल जो है स्थिर समुद्र में उपलब्ध है, जिसका स्वाद खारा होता जी है ना जी। और 60 से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं वो काफी उदासीन हम्म, रहते हैं, और हम्म, उनकी गति थोड़ी कम हो जाती है ना। तो हम्म, वो ये सारा जल तत्व के आपने जो गुण बताए थे हमें। जी हम्म, जी। शीतलता है, कमजोरी है, वीकनेस जी है ना। हाँ जी जिनका जी बिल्कुल। तनाव है हाँ और जी, तनाव है। बेकार का भय भाई है ना। जी। उस तरह का भय उनके जीवन में, जैसे कभी आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हो और मजिस्ट्रेट चेकिंग की संभावना बन जाए, जी है ना, तो आपका पूरा टाइम टॉयलेट में जाएगा। जी हाँ जी बिल्कुल। ऐसे ही बुजुर्गों का जीवन है आज के टाइम में। उनको हर जी समय डर, चिंता, तनाव है। हम्म, ठीक है। जी या भैया, हम्म, हेलो भैया, जी एक अग्नि तत्व का मुझे एक पता नहीं चला, क्योंकि पहले तो रंग नारंगी हमने लिखा था, फिर बाद में लाल बोला आपने, अभी तो बहुत कंफ्यूज देखिए हो गया अग्नि, मेरे। अभी आपने इसका मतलब मिस किया बीच में ना। आप पे डबल पेनल्टी लगनी चाहिए। लगा दो। ठीक है। तो सबका आप एड्रेस लोगे और सबके पास जो भी खाने का या चाय का जो है भेजोगे आप। ठीक है। हाँ श्योर। ठीक है। तो अभी क्या है, अग्नि और प्रचंड अग्नि, अग्नि में दो अवस्थाएं हैं। अग्नि की एज जो है वो 12 से 24 है, और प्रचंड अग्नि की 24 से 36 है। अग्नि का जो रंग था वो लाल था, और प्रचंड अग्नि का नारंगी था, उगता हुआ सूरज जैसे। अग्नि की जो उम्र थी, उम्र के अनुसार वो व्यक्ति का जो क्रियाशीलता थी वो क्या थी, जोश था, ऊर्जा थी, उमंग थी। लेकिन वो परिणाम की चिंता नहीं करता था, बिना परिणाम की चिंता किए कर देता था काम। ठीक है। अभी जैसे ही 24 से 36 में गया तो वही व्यक्ति परिणाम की चिंता करने लगा, तो वो परिणाम को देखने के अनुसार अपने रिफ्लेक्सेस लगाता है, अपना काम करता है। ठीक है। तो उसके लिए जोश के साथ होश आ गया। पहले भी कोई चीज जली तो कड़वी हुई, अभी भी और ज्यादा जल गई, अब तो और ज्यादा कड़वी और भी ज्यादा तीखी हो गई। ठीक है। क्लियर या दीदी? ठीक है, या क्लियर सर, थैंक यू। तो जिसको दीदी से पेनल्टी चाहिए अपने अपने एड्रेसेस दे दीजिए। या आप लोग तो जग रहे हो, मेरी तो रात चल रही है। जी दीदी। बहुत हार्ड होता है वो जगने के लिए। जी जी जी। ठीक है। थैंक यू। कभी कभी बहुत आप काफी सारे लोग हो जाओगे ना, तो एक दिन आपके लिए हम लोग जग लेंगे। अच्छा है, चलो थैंक यू। आ, अभी नेक्स्ट करते हैं भैया। स्लाइड लगा दीजिएगा आगे के लिए। जी भैया लगा रहा हूँ। जी।